औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें हम एग्जामिनेशन टिप्स एंड टेक्निक्स पर बात करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। ये यूट्यूब पर लाइव प्रीमियर क्लास है। मैं चैट पर आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। जो सवाल आप लोगों को पूछना है वो आप मुझसे चैट पर पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूँ आप लोगों के चैट्स। वालेकुम सलाम। आप तमाम लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। हम 1 से 2 मिनट में बाकायदा शुरू कर देंगे अपनी एग्जामिनेशन टिप्स एंड टेक्निक्स की क्लास को। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो इस वक्त ऑन टाइम क्लास में मौजूद हैं। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन टिप्स पर और हमारा टारगेट है हाउ टू सिक्योर गुड ग्रेड। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है वो है प्रेजेंटेशन। आप बहुत अच्छा याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उन जो सवाल आपने याद किए थे उन सवालों को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, हम उसको सीख रहे हैं। देखो, आपके पास सबसे पहले एग्जाम में डेफिनेशंस आती हैं। सपोज कीजिए डेफिनेशन आती है आपको केमिस्ट्री की लिखने को, तो आप अपनी कॉपी में मेन हेडिंग लगाएंगे केमिस्ट्री, एक लाइन छोड़ेंगे और साइड हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन। इस जो केमिस्ट्री आपने लिखा है ये आप लिखेंगे अगर ब्लैक मार्कर से, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे ब्लू मार्कर से। अंडरलाइन कैसे करना होगा स्टूडेंट्स? इस तरह 2 लाइनें स्केल की मदद से, सेम यहाँ पर होगा, डेफिनेशन में अंडरलाइन होगी। अब अगर ये आपकी पूरी कॉपी का एक पेज था जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, तो आपने डेफिनेशन को सेंटर में लिखना है, यानी यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ आप एंड कर देंगे। इसके बाद आप अगली लाइन यहाँ से शुरू करेंगे और आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज होगी। कोई भी डेफिनेशन आप लिखेंगे जिसमें डिफाइन होगा, आपने इसी तरह लिखना है। ये आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 सर, हम डेफिनेशन में मुख्तलिफ चार्ट्स बनाएंगे। अब सपोज कीजिए कि आपको कहा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी सवाल की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब उसमें आपको पता है 2 लिखने, एक्सो और एंडो। तो आप उसको डिफाइन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक हेडिंग लगा देंगे ऊपर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और फिर ये रिएक्शन कितनी तरह का है? सर, ये रिएक्शन 2 तरह का है। आप उसको नाम देते हैं एक्सोथर्मिक। तो आप एक कॉर्नर पर लिख देंगे एक्सोथर्मिक और एक कॉर्नर पर लिख देंगे एंडोथर्मिक। तो एक तरफ आपके पास एक्सोथर्मिक आ गया, एक तरफ आपके पास एंडोथर्मिक आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक्सोथर्मिक के नीचे लिख देंगे आउटसाइड, मतलब हीट बाहर निकलती है, और यहाँ पर आप कहते हैं इनसाइड, यानी एब्जॉर्ब होती है। फिर आप इसकी एग्जांपल लिख देंगे कि सर जितने भी आपके पास कंबस्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, और फिर आप यहाँ पर लिख देंगे कि सर जितने भी आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो आप वर्डिंग में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन साथ में जब ये चार्ट आप इस तरह ड्रॉ करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और आपके जो मार्क्स आने थे वो मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अगर सवाल आता है, सपोज कीजिए, हम अक्सर सुनते हैं कि सर हमें एग्ज़ाम में बहुत सारा लिखना होता है और कॉपी भरनी होती है। वो कैसे भरी जाती है? देखो, अगर आपको आता है प्रॉपर्टीज़ लिखने को, तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे लिखोगे? कभी यूजेस आते हैं, कभी प्रॉपर्टीज़ आते हैं, उन सब को लिखने का बेटा मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपके पास सपोज़ कीजिए सवाल था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, तो आपकी पहली हेडिंग बन जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। फिर इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें पहला है कि दे हैव नेगेटिव चार्ज। जो आपके मार्क्स कटते हैं ना, वो इसलिए कटते हैं कि आप जुमला गलत स्टार्ट करते हो। याद रखना, कभी भी जुमला इस तरह मत स्टार्ट करना दे या इट, मार्क्स कटते हैं। आपका जुमला होगा कैथोड रे, इस तरह लिखेंगे कैथोड रेज पजेस नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर हेडिंग लग जाएगी चार्ज की। तो आपका आंसर कितना खूबसूरत हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आप कहते हो कि ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आपकी हेडिंग लग जाएगी पाथवे, उसमें आ जाएगा इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास हेडिंग लग जाएगी, फॉर एग्जांपल आप कहते हो चार्ज बाय मास रेशियो से पता लगा इट कंटेन इलेक्ट्रॉन, तो हेडिंग आ गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो भी यूजेस आप लिख रहे हो, जो कुछ भी आप लिख रहे हो, वो इस तरह लिखना है आपको। फिर एक सवाल आता है हमें डिफरेंस बिटवीन का, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपको एक टिप्स फॉलो करनी है।
डिफरेंस बिटवीन अगर आता है आपके पास, सपोज कीजिए डिफरेंस बिटवीन आ गया आपके पास क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का, जो फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन, ये हो गया अमॉर्फस। अब इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है, तो डिफरेंस बिटवीन की हेडिंग लगेगी सबसे पहले। पहली हेडिंग सपोज कीजिए डेफिनेशन है, तो आप सेंटर में हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन, फिर यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास दूसरी हेडिंग कोई और है, फॉर एग्जांपल उसकी मैकेनिज्म है, तो आपकी हेडिंग लग जाएगी मैकेनिज्म, फिर यहाँ पॉइंट आप कोई और लिख देंगे। तो जो आपने नोट्स में से याद किया हुआ होता है उसमें और एक्स्ट्रा मार्क्स अगर हमने लेने होते हैं तो हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में कैसी प्रेजेंटेशन रखनी है, देखो मार्क्स अगर आपको हासिल करने हैं, अक्सर आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो जिसमें स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं, तो आप ये पूछते भी हो सर कैसे आए थे, वो प्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में जो हेडिंग्स लगाना लाजिम है, उसमें हेडिंग आती है हमारे पास डेटा, उसमें हेडिंग आती है हमारे पास गिवन, फिर गिवन में वो चीज़ें जो आपको दी गई थी, फिर उसके बाद हेडिंग आती है आपके पास रिक्वायर्ड, फिर रिक्वायर्ड में वो चीज़ें जो आपको दी गई हैं, फिर उसके बाद हेडिंग आती है आपके पास फार्मूला। अगर आप इनमें से कोई भी हेडिंग मिस करते हो ना तो आपके मार्क्स कटते हैं। फार्मूला की हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद हेडिंग आएगी सॉल्यूशन, इसमें आप पूरा सॉल्व करेंगे, और लास्ट आपके पास हेडिंग आएगी रिजल्ट। ये सारी हेडिंग्स आपको लगानी होती हैं जब आप एक न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करते हो। उसके लिए आपके लिए लाजिम था कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास ये हेडिंग्स लगाना ज़रूरी है। तो फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितना लिखना होता है, लॉन्ग में कितना लिखना होता है। देखिए जो सवाल में पूछा गया है वो आपको लिखना होगा, चाहे वो एक लाइन में आ जाए, चाहे वो एक पेज में आ जाए, आपका शॉर्ट हो या लॉन्ग, आपको अपने उस मैकेनिज्म को कंप्लीट करना होता है सवाल के लिए। ये तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन की टिप्स बता दी। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम तैयारी करें कैसे, वक्त बहुत कम है हमारे पास, हम किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। देखो आपका पेपर का जो पहला सेक्शन है ना वो एमसीक्यूज है। आपको एमसीक्यूज में 100% मार्क्स चाहिए। हम चाहते हैं कि सर एमसीक्यूज में हमारे 100% मार्क्स आए। एमसीक्यूज में 100% मार्क्स लेने के लिए मेरे पास जो तैयारी का प्लान है, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे आप 9th से बिलोंग करते हैं, मैट्रिक से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं या सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं, मैंने एक तैयार कर लिए ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के 15 से 20 एमसीक्यूज हैं और 15 से 20 एमसीक्यूज का ऑनलाइन टेस्ट है। तो अगर 10 चैप्टर हैं और 20 एमसीक्यूज हो रहे हैं तो टोटल 200 एमसीक्यूज हो गए। ये ऑनलाइन टेस्ट का आगाज़ मैं कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बनना चाहता है तो वो मुझे वीडियो के फ़ौरन बाद इस नंबर पर रब्ता कर ले, ताकि मैं ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम की डिटेल बता सकूँ उनको कि इसमें मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। सेकंड नंबर पे जो काम हमने करना है, जो टेक्स्ट बुक होती है हमारी, उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। मैं इंशाल्लाह अब अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद साकिब कुरैशी डेली बेसिस पे आपकी जो टेक्स्ट बुक के बैक के एमसीक्यूज़ हैं इनका सॉल्यूशन अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर सब्सक्राइबर रहते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बुक के एमसीक्यूज़ हो जाएंगे और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसा करने से जो हमारा सेक्शन ए है वो तो बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कहते हैं सर सेक्शन बी में क्या होने जा रहा है। देखो सेक्शन बी में जो सवालात हमसे पूछे जा सकते हैं मेजरली वो कौन कौन से हैं। सर सेक्शन बी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा फिज़िक्स में ख़ास तौर पर, वो आता है न्यूमेरिकल्स का। कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला की क्लास है वो भी आपके पास इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। यानी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लिंक को शेयर कर देना है ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सब आप लोगों तक पहुँचती रहे। फिर हम आते हैं सर टर्म मॉडल पेपर पे और गेस्ट पेपर पे। आपने मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर की कंप्लीट तैयारी करनी होती है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास मॉडल पेपर्स भी मौजूद हैं, गेस्ट पेपर्स भी मौजूद हैं। और अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और आप इससे पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मॉडल पेपर भी ले सकते हैं तमाम क्लासेस के, गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं और उससे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं सर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें डेरिवेशंस मौजूद हैं और लॉज मौजूद हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट ऑलरेडी है, जो लोग नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि
वो इस नंबर पे राब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएँ, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका लिंक यहाँ पर भी भेज दिया करूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास भी उसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से स्टूडेंट डिस्कस करनी थी। अब इसी तरह ये जो हमने आज लाइव प्रीमियर क्लास रखी थी, मैं चाहूँगा कि हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री में इक्वेशंस हैं, उनकी भी इस तरह लाइव प्रीमियर क्लास रखें। आप जिस भी टॉपिक पे लाइव क्लास लेना चाहते हैं प्रीमियर, वो या तो कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर मुझे इस नंबर पे 0333224331 पे अपने नाम के साथ मैसेज कर दें, ताकि मैं वो भी क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। बेशुमार वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पर मौजूद हैं और भी वीडियो लेक्चर्स इंशाल्लाह हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से हमें फ़ायदा हुआ, हमें समझ में आया इस सेशन से कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।